अहमदाबाद विमान दुर्घटनेनंतर आता या घटनेचे आणखी भीषण व्हिडिओ समोर येत आहेत। विमान दुर्घटनेनंतर हॉस्टेलमध्ये मोठा गोंधळ उडाला होता, त्याचाच एक व्हिडिओ आता समोर आलाय। या घटनेनंतर या ठिकाणी कशा प्रकारे भीषण परिस्थिती उद्भवली होती याचा अंदाज या व्हिडिओमध्ये दिसतोय। तर आणखीन एक नवा व्हिडिओ आता समोर आलेला आहे। विमान दुर्घटनेनंतर हॉस्टेलमध्ये कशा प्रकारे गोंधळ उडाला होता, नेमकं काय घडत होतं त्याचा हा व्हिडिओ आता समोर आलेला आहे। दुर्घटनेनंतर हॉस्टेलमधील हा व्हिडिओ आहे। कशा प्रकारे हे विद्यार्थी आपला जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करतायत आणि जे जखमी झाले त्यांना तातडीने खरं तर रुग्णालयात नेण्यासाठी कशा प्रकारे धडपड सुरू होती हे या व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसतंय। अहमदाबादमधील विमान अपघाताचं प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले। 2 डॉक्टरांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे। विमान दुर्घटनेतील पीडितांना योग्य मोबदला देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आदेश देण्याची मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आलेली आहे। डॉक्टर सौरव कुमार आणि डॉक्टर ध्रुव चौहान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की केंद्र सरकारला सर्व मृतांच्या कुटुंबियांना तात्काळ 50 लाख रुपयांची अंतरिम भरपाई जाहीर करण्याचे आणि वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत। बीजे मेडिकल कॉलेजच्या निवासी डॉक्टरांचाही यामध्ये समावेश करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे। अहमदाबाद विमान दुर्घटनेसंदर्भात हिमानी चौधरी आणि त्यांच्या पतीनं अंगावर काटा आणणारी आपबीती सांगितली आहे। विमान दुर्घटनेच्या वेळी हिमानी घरात होत्या तर त्यांचे पती दवाखान्यात होते। दुर्घटनेनंतर हिमानी आपल्या पतीसह घरातील साहित्य घरातून बाहेर काढतायत। या संदर्भात आमचे प्रतिनिधी अरुण सिंह यांनी त्यांच्यासोबत बातचीत केली आहे। जिस मेडिकल कॉलेज की छत से विमान टकराया उसके बाद हादसा हुआ, वहां से अब जितने भी डॉक्टर्स हैं वो पूरा हॉस्टल छोड़ के यहाँ से खाली करके जा रहे हैं, अपना सामान लेके जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में मेरे साथ हिमानी हैं जो यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ हैं और सारा सामान अपनी गृहस्थी लेके यहाँ जा रहे हैं। हिमानी बहन, ये तो पूरी गृहस्थी लेके जानी पड़ रही है आपको? गृहस्थी अभी तो बहुत कुछ बाकी है अंदर, टीवी फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन तो जल गया है और बहुत सारा, क्योंकि हम सारी फैमिली रहते थे, मेरे सास ससुर बच्चा है सब रहते थे, तो अभी तो बहुत सारा, ये तो बहुत कम है। हमने तो सिर्फ 2-4 कपड़े और डॉक्यूमेंट्स और वगैरह वही लिए। तो आपके हस्बैंड और आप पूरे परिवार के लोग रहते हैं। आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं और करते क्या हैं, वो कहाँ उनकी ड्यूटी है? यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में अभी सुपर स्पेशलिटी कर रहे हैं, 3rd ईयर में। अच्छा, तो कल जब यह हादसा हुआ था, जब आग लगी थी, विमान गिरा था, उस समय आपके हस्बैंड और आपका परिवार कहाँ था? मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे थे 1200 बेड हॉस्पिटल में, हम सब घर पे ही थे। बस वो दोपहर का वक्त था, 1:30 अराउंड, और बस हम सब वो निपटा के काम सारा, बस आराम करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे हमने सब पथारी वथारी कर ली थी, मेरे बच्चे सो गए थे। फिर क्या हुआ, क्या जरा बता दीजिए। अचानक ऐसे ब्लास्ट हो गया और हम सब घबरा गए। सीधा मैंने हस्बैंड को फोन कर दिया, 100 नंबर पे 108 जो नंबर याद आया वो कॉल करते गए हम सबको कि भेज दीजिए कोई फायर ब्रिगेड। फिर आप यहाँ से आप भागी थी बच्चों के? हम नहीं भागे थे, हम वही रुके थे। मेरे हस्बैंड सीधे यहाँ से आए सीढ़ियों से और फटाफट हम सबको लेके गए। मध्य प्रदेशच्या ग्वालेरमध्ये राहणाऱ्या आर्यन राजपूतचं डॉक्टर होण्याचं स्वप्न अपूर्णच राहिलंय, कारण अहमदाबादच्या विमान दुर्घटनेत आर्यनचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय। आपलं MBBSचं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी तो अहमदाबादला गेला होता। विमान दुर्घटनेच्या वेळी आर्यन त्याच्या मित्रांसोबत मेडिकल कॉलेजच्या कॅन्टीनमध्ये जेवण करत होता। मात्र आर्यनच्या जाण्यामुळे कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे। ग्वालेरमधील नागरिकांकडून दुःख व्यक्त करण्यात येतंय। जब प्लेन क्रैश हुआ उसके आध पौन घंटे बाद ही सूचना मिल गई थी। उसके साथी ने बताया था कि आर्यन का प्लेन क्रैश में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, उसको हमने ICU में भर्ती कर दिया है, आप लोग आ जाओ। यहाँ से मेरे परिवार से मेरा छोटा भाई गया है, चाचा जी गए हैं और आर्यन का बड़ा भाई गया है। अहमदाबाद विमान दुर्घटनेनंतर क्षणार्धात अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झालेत। इंदोरमधील हरप्रीत कौर आपल्या पतीचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी लंडनला जात होती। हरप्रीतनं आपल्या पतीला सरप्राईज देण्याचं ठरवलं होतं। पूर्वीच्या नियोजनाप्रमाणे हरप्रीत 19 जून रोजी लंडनला जाणार होती, मात्र पतीचा वाढदिवस 16 जून रोजी असल्यानं त्यांनी आधीच लंडनला जाण्याचा बेत केला।
12 जून रोजी एअर इंडियाच्या विमानानं दोघांनी आनंदानं प्रवास सुरू केला. मात्र त्यांचं आनंद क्षणभंगूर ठरलं आणि क्षणार्धात दोघांनी आपला जीव गमावला. तो अभी 16 तारीख को जन्मदिन था, तो बिटिया ने जाना ही था, जुलाई का था उसका प्रोग्राम, पर फिर ये हुआ कि चलो अभी जन्मदिन है तो अभी चले जाते हैं. अच्छा। तो उन्होंने 19 तारीख का जाना था, अभी जुलाई को, अभी 19 तारीख को जाना था, तो अभी 16 तारीख को जाने का प्लान बन गया कि 16 का जन्मदिन है तो अपन पहले चले चलते हैं. अच्छा, इसलिए वो उन्होंने फिर अहमदाबाद से कल वो लंदन जा रही थी 12 तारीख को, वो और नहीं तो फिर वो 19 तारीख को जाने वाली थी. अच्छा, ये उनका ससुराल है और अहमदाबाद वो गई थी, उनके पिता का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने कहा कि अपने पिता से मिल भी लूँ और कुछ दिन सेवा भी करता हूँ. जी हाँ, इसलिए वो अहमदाबाद में. जी हाँ, जी हाँ. क्या इनके कोई रॉबिन और इनके जो हरप्रीत, इनके कोई बच्चे भी हैं? अभी नहीं, कोई बच्चा नहीं है. कोई नहीं, दोनों लोग दोनों इंजीनियर हाँ हैं. जी, हाँ अच्छा, ये लंदन में भी रही हैं, पहले उन्होंने जॉब की वहाँ पे, ये लंदन रहती थी हरप्रीत? हाँ, थोड़े दिन रही हैं, फिर वापस आ गई थी यहाँ पे, बेंगलोर में फिर जॉब कर लिया था. और अब क्योंकि वापस वहाँ अब ये शिफ्ट होना चाह हाँ, रही अभी थी. शिफ्ट हो ही रहे थे वहीं पर भी. अहमदाबादमधील विमान अपघातात पाटणा येथील एअर इंडियाच्या एअर हॉस्टेस मनीषा थापा यांचा मृत्यू झालाय. त्या 12 सदस्यांच्या केबिन क्रूच्या सदस्या होत्या. मूळची नेपाळची असलेली मनीषाचा जन्म पाटण्यात झाला होता. मनीषाचे वडील बिहार पोलिसात कार्यरत आहेत, तर मनीषाच्या मृत्यूनं परिसरात शोककळा पसरली आहे. जे घडतं ते चांगल्यासाठीच घडतं असं आपल्याला नेहमी सांगितलं जातं. काल झालेल्या अहमदाबाद येथील एअर इंडियाच्या अपघातातून बचावलेली भूमी चौहान याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणता येईल. लंडनला निघालेल्या भूमीला विमानतळावर पोहोचायला फक्त 10 मिनिटं उशीर झाला आणि या भयानक अपघातातून ती बचावली. एरवी नकोसं वाटणारं ट्रॅफिक भूमीसाठी मात्र वरदान ठरलं. एअर इंडियाचं विमान टेक ऑफ नंतर काही मिनिटातच मेघानी नगरजवळील दाट लोकवस्तीच्या भागात कोसळलं. या भीषण अपघातात 242 प्रवाशांपैकी 241 जणांचा आणि क्रू मेंबर्सचा मृत्यू झाला. कदाचित भूमी चौहानला एअरपोर्टवर पोहोचायला उशीर झाला नसता तर आज तिच्यासोबत जे घडलं असतं त्याची कल्पना न केलेलीच बरी. मात्र भूमीची फ्लाईट फक्त 10 मिनिटांच्या विलंबामुळे चुकली आणि हा विलंब तिच्या आयुष्यातला सर्वात मोठं वरदान ठरलंय. वहाँ पे हमको पहुंचते थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया बिकॉज ऑफ अहमदाबाद ट्रैफिक और ये सब की वजह से. तो वहाँ पे चेक इन का गेट सब बंद हो चुका था और उन्होंने मुझे आगे जाने ही नहीं दिया कि आप 10 मिनट पहले आते तो हम आपको जाने देते. अभी बोर्डिंग पैसेंजर का लिस्ट प्रिंट आउट हो चुका है और वो सब निकल चुका है, तो इसके लिए हम आपको जाने नहीं दे सकते. ऐसा सुन के तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं कुछ सोच सकूं. मुझे ऐसा ही फील हुआ कि मेरे माता जी और जो गणपति बापा हमारे भगवान है उनकी वजह से मैं तो बच गई, लेकिन ये जो भी इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही स्पीचलेस है. कितने लोग बोर्डिंग थे हम लोग प्लेन में? एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी. वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी. वो आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ.